देखो निहार, रुचिता के लिए तुम्हारी फिक्र है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम अपने लिए हमारी फिक्र भी तो समझो। पापा, रुचिता की जगह अगर कोई और लड़की भी होती तब भी मैं यही करता। और ये बात रुचिता की फिक्र की नहीं है, ये बात सही और गलत की है, और ये चीज गलत हो रही है। और अगर आपको मेरी फिक्र की बात है तो आप मुझे डांटिए, मुझे कहिए कि मैं केयरफुल रहूं, उसे ये सब करने की क्या जरूरत है? पापा, अंधविश्वास एक हद तक ठीक है, लेकिन उससे किसी को फिजिकल और मेंटल टॉर्चर नहीं होना चाहिए। जिसे तुम टॉर्चर कह रहे हो वो इस घर की शांति के लिए, तुम्हारे सुखमय जीवन के लिए एक उपाय है, और ये सब करने में अगर रुचिता को कोई तकलीफ नहीं है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, इसलिए कुछ बोल नहीं रही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग उसकी चुप्पी का फायदा उठाएं, उसे हर्ट करते जाएं। और आप तो उसे बेटी मानते हैं ना, तो क्या सच में आप अपनी बेटी को ऐसे बाहर छोड़ देते? बस यार, तुम मुझ पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हो निहार। इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ। मैं आपका बेटा हूँ, इसलिए आप इस अंधविश्वास पर विश्वास कर रहे हैं। लेकिन अगर वो आपकी बेटी होती तो आप किसी और पंडित के पास जाते, कोई और उपाय ढूंढते, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं होने देते। अच्छा हुआ मैंने कुंडली बदल दी थी। अगर आप किसी और पंडित के पास भी जाएंगी तो वो भी यही कहेगा कि रुचिता निहार के लिए सही नहीं है। ये क्या बदतमीजी है निहार? अपनी बीवी के लिए तुम अपने पापा से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? दादी, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। इस घर में जो गलत हो रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और अगर उसकी जगह रितु भाभी भी होती तब भी मैं यही कहता। तुम अपनी हद पार कर रहे हो निहार। 4 किताबें क्या पढ़ ली, अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझ रहे हो? रीत रिवाज, परंपरा सब कुछ भूल रहे हो। क्या फायदा उन रीति रिवाजों का पापा, जिससे किसी की हालत खराब हो जाए? आप ही बताइए, उसका बाहर रहना इतनी भरी ठंड में सही है? और तुम्हारा मुझसे इस तरह से बात करना, क्या ये सही है? और क्या आपका ऐसे चुप रहना सही है? बस निहार जी, प्लीज निहार जी शांत हो जाइए। मैं जो भी कर रही हूँ अपनी मर्जी से कर रही हूँ। आप प्लीज मेरी वजह से पापा जी से ऐसे बात मत कीजिए प्लीज। मैं अपने पापा से बात कर रहा हूँ। तुम्हारी वजह से पहले ही मेरे पोते की जिंदगी में कम तकलीफें थी क्या? जब तुमने बाप बेटे को भी एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है। महंत जी सही कहते हैं कि ये रिश्ता ही गलत है। दादी जी, मैं आपसे वादा करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, इस घर की खुशियों के लिए मैं ये परीक्षा पूरी करके रहूंगी। मैं भी तुमसे वादा करती हूँ रुचिता कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें निहार की जिंदगी से निकाल के ही रहूंगी। ये धतूरे का तेल है, जब इस मोमबत्ती के साथ जलेगा तो इसकी स्मेल से रुचिता का दिमाग और शरीर दोनों धीमे पड़ जाएंगे, और धीरे धीरे उसे नींद का ऐसा नशा चढ़ेगा कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर सो जाएगी।
खाटू श्याम जी, प्लीज मेरी मदद कीजिए। अभी तक तो पूरी सब्जी बनाना भी बाकी है और सुबह होने वाली है। लकड़ियां भी लेने जाना है। प्लीज ध्यान रखिएगा कि सब जल्दी से हो जाए। अचानक से मुझे नींद क्यों आ रही है? ये अजीब सी स्मेल कहाँ से आ रही है? ये मेरा सर इतना भारी कैसे हो रहा है? खाटू श्याम जी, मुझे हारने मत देना, मुझे हारने मत देना। ये तो सो गई। अब मैं भी जाके सोती हूँ। कल नया तमाशा जो करना है उसके लिए फ्रेश होना भी जरूरी है ना। रुचिता की कल की पूजा तो पूरी होने से रही। जब कल सुबह खीर जली हुई होगी, भोग आधा बना हुआ होगा, तो रुचिता को नरेश के प्रकोप से और रुचिता और निहार के रिश्ते को टूटने से खुद शिवजी भगवान भी नहीं बचा। खुद शिवजी भगवान भी नहीं बचा।
कैसे सकती हूँ? थैंक यू सो मच शिव जी, आपने मुझे समय पर उठा दिया, वरना मैं इस परीक्षा में फेल हो जाती और आपका भोग नहीं बना पाती। इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? अभी तो सोई थी मैं। रुचिता, तुमने पूरा प्रसाद बना लिया? जी पापा जी। मुझे तो लगा था तुम सो जाओगी। जी दादी जी, बीच में मेरी आँख भी लग गई थी, लेकिन शिव जी की कृपा से बिल्कुल टाइम से आँख खुल गई। हाँ बेटा, तुम्हारे जैसी पत्नी जिसकी हो उसे संकट छू भी नहीं सकता। पता नहीं कुंडली में कैसे लिखा था कि तुम निहार के लिए दुखों का कारण बन जाओगी। पापा जी, दादी जी, प्रसाद लीजिए ना। ऐसे कैसे? पहले मंदिर में जाके शिव जी को प्रसाद चढ़ाओ, उसके बाद पंडितों को भोज करवाओ, उसके बाद देना प्रसाद। वो सब हो गया दादी जी। पहले मैंने ये प्रसाद शिव जी को चढ़ाया, उसके बाद ब्राह्मणों को भोज दान कर दिया, फिर मैं यहाँ आई हूँ। चलो बेटा, पहले अंदर आओ, सबको प्रसाद दो और जाके आराम करो। कौन है? माफ कीजिएगा महंत जी, वो मिर्च का हाथ लग गया। कोई बात नहीं। अब आप उठ ही गए हैं महंत जी, तो क्या सेवा करूं आपकी? नाश्ते में आप सिर्फ हलवा पूरी खाएंगे या 2 डंडे भी खिलाऊं तुम्हें? या फिर चप्पलों का सैंडविच बनाकर मुंह में ठूस दूं? बिस्तर तोड़ने के पैसे दे रही मैं तुम्हें, एक जरा सा काम नहीं हुआ तुमसे? रुचिता को इतनी घटिया परीक्षा दे दी कि झट से पूरी कर ली उसने। मेरे पैसों पे आग लगाते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? माफ कीजिए, गुस्सा मत कीजिए मैडम। रुचिता के लिए अगली परीक्षा बहुत कठिन सोची है मैंने। क्या? मैं ऐसा करूंगा, रुचिता को एक टांग पर खड़ा होने को बोलूंगा। तुम जो हो ना, रहने दो। अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी। हाँ मैडम। रुचिता की अगली परीक्षा ऐसी होगी जिसे सुनते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाए और उसे पूरा करने के बारे में वो सपने में भी ना सोच सके। निहार जी, आपकी कॉफी और आपकी फेवरेट कुकीज।
कंग्रेचुलेशंस, आखिर बेस्ट बहू का खिताब मिल ही गया तुम्हें। पूरी रात भर तुमने ठंड में प्रसाद बना ही लिया, अब किसी खाई वाई से भी कूद जाना महन जी के कहने पर। निहार जी, पापा जी और दादी जी हमसे बड़े हैं और हम उनकी हर बात पर तर्क नहीं ढूंढ सकते। कभी कभी बड़ों की बात मान लेनी चाहिए उनकी खुशियों के लिए। हमें कुछ चीजें करनी पड़ती है, जैसे मैं कर रही हूँ। और आप ही सोचिए, अगर मैं भी आपकी तरह पापा जी के खिलाफ हो जाती तो उन्हें कितना बुरा लगता। हो सके तो कल के लिए पापा जी को सॉरी बोल दीजिएगा। निहार जी, आप क्या कर रहे हैं? मेरा गुस्सा कॉफी पर क्यों? इतना भी इडियट नहीं हो कि किसी के कुछ कहने पर खाना पीना छोड़ दो। वैसे भी तुमने कल रात से कुछ खाया नहीं है, तुम कॉफी पी लो, मैं अपने लिए मंगवा लूंगा। ये भी खा लो। इतना प्यार करते हैं आप मुझसे, ऐसे कैसे आपकी खुशियों के लिए ना लड़ूं? आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हें इस थाली में से अपने हाथों में चावल को लेना है और उन चावलों को लेकर पूरे घर की परिक्रमा करनी होगी। घर के हर कमरे, हर कोने में उन चावलों को लेकर जाना होगा। परिक्रमा पूरी होने के पश्चात तुम्हें यहीं खाटू श्याम जी के मंदिर में आकर उन चावलों को सिंदूर में रंगना होगा। मैं हल्दी लगे चावलों के साथ आधा स्वास्तिक बनाऊंगा, बाकी का आधा स्वास्तिक तुम उन सिंदूर लगे चावलों से बनाओगी। चलो, इस बार तो थोड़ी आसान परीक्षा मिली। सबसे अहम बात, तुम्हें ये परिक्रमा घुटनों के बल चलकर करनी होगी। और ध्यान रहे, चावल का एक भी दाना गिरना नहीं चाहिए। घुटनों के बल? और हाँ, इस कार्य में तुम किसी का सहारा नहीं ले सकती, कहीं बैठ नहीं सकती। पूरी परिक्रमा तुम्हें 1 घंटे में पूरी करनी होगी। ये तो बहुत ही कठिन परीक्षा है, क्या तुम ये कर पाओगी? उसने आज तक किसी को मना किया है जो अभी करेगी? सोचना तो हमें है पापा कि इसके बाद इसकी हालत क्या होने वाली है। कितना दर्द होगा इसके पैरों में। कोई बात नहीं निहार जी, ये आखिरी परीक्षा है, मैं कर लूंगी। सौभाग्यवती भव। अब मैं तुम्हारे माथे पर तिलक लगाऊंगा, उसके पश्चात तुम्हारी परीक्षा आरंभ हो जाएगी।
आएगा ये आदमी? उल्टे हाथ से तिलक कर दिया इसने। अच्छा हुआ किसी ने ध्यान नहीं दिया, वरना अभी सारी पोल खुल जाती। तिलक तो हमेशा सीधे हाथ से करते हैं, फिर महंत जी ने उल्टे हाथ से क्यों किया?